खेजड़ी के लिए भी एक ऐसा फैसला छपेगा जो कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट घराना और कोई भी ऐसी शक्ति या कोई भी ऐसी विकूट सरकार हमारी खेजड़ी की तरफ आंख उठा के नहीं देखे, और खेजड़ी के सामने आंख उठा के देखने वालों का इलाज भी होगा। और एक मैसेज भी राजस्थान से जाएगा कि राजस्थान के प्राण और प्रेमियों ने, राजस्थान के जाबाजों ने, राजस्थान की मातृशक्ति ने शंभू से देश में एक मैसेज दिया कि पर्यावरण के खिलाफ खिलवाड़ हुआ तो हर समय हम लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे, मरने के लिए तैयार बैठे, त्याग करने के लिए तैयार बैठे। भाई साहब, ये सब बातें होती रही, लेकिन हमें ये भी तय करना है कि कानून तो बन जाए, लेकिन जमीनें दे कौन रहा है? जमीनें तो हम दे रहे हैं। अपन को संकल्प लेना पड़ेगा सबको, अपन खुद को संकल्प लेना पड़ेगा। हमारे जैसलमेर में, बाड़मेर में तो इसलिए दे रहे, मैं आपको बता दूं जमीनें, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा ठीक इसलिए नहीं है कि सरकार चाह रही है कि जमीन दे दा के फ्री कर लेंगे लोगों को, तो हमें नहर नहीं लानी पड़ेगी। बड़े बड़े विकास के नाम पर तार खींचे जा रहे हैं, इनके बीच में हमारे पर्यावरण का संकट, हमारे उन पशु पक्षियों का क्या होगा जो बड़े आराम से विचरण करते थे, आराम से हमारे बीच में अटके लिया करते थे। भाइयों, मैं तो उस जगह पे जन्मा हूं जहां पर हिरण एक मातृशक्ति के स्तन से दूध पीता है, माँ का कोख समझता है, माँ के साथ बैठ के खाना खाता है। लेकिन आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पिछले 48 घंटों से मातृशक्ति को, उसी माँ को अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने वृक्ष को बचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि हम सब लोग इसी पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे इस वातावरण को बचाने के लिए, बिना पार्टी के, बिना संगठन के, बिना धर्म के, बिना मजहब के, बिना कोई विचारधारा के, हम सब यह खेजड़ी माँ को बचाने आया है, ना कि किसी दूसरी तीसरी बात करने आए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई कि जहां पर धर्म की बात आए, जहां पर मानवता की बात आए, जहां पर वन्य जीवों की बात आए, हमें एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और इन कंपनियों के ठेकेदार जो हमें ठगने का काम कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे। और आने वाली पीढ़ियां कहेगी हमारे कैसे बुजुर्ग थे जिनके बुजुर्गों ने खेजड़ी को बचाया था, पर्यावरण को बचाया था, देखते देखते उसको खत्म होने दे दिया। ये आपकी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ये आप और हम सबकी लड़ाई, निस्वार्थ भाव की लड़ाई है। ये लड़ाई अगर हम जीतने में कामयाब हो गए तो राजस्थान की धरती की तरफ कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर नहीं देखेगी, कोई भी आक्रांता आकर हमारे उसूलों पर हमला नहीं करेगा, हमारी प्रकृति को छेड़ने का प्रयास नहीं करेगा, हमारे उसूलों से खेलने का प्रयास नहीं करेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका भाई थान सिंह डोली हमेशा पर्यावरण के लिए लड़ा है और आप सबके सहयोग से आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जमीन, हमारी फसल और नस्ल को बचा नहीं लेते, तब तक इन कंपनियों से पीछे नहीं हटने वाले। भले सरकार कुछ भी कर ले, हमारा इरादा नेक है, हमारी भावना नेक है, हमारे अंदर के विचार नेक है। यही भावना से मैं आपके बीच में आया था। राजनीति करने के लिए तो बहुत सारी जगह है, वहां कर लेंगे, मौका मिलेगा। कई जगहों पर खूब सारी लंबी उम्र पड़ी है और बहुत लंबी राजनीति करेंगे, लेकिन धर्म की जाजम पर हमें कभी नहीं सिखाया गया कि आपको राजनीति करनी है। और जो भी राजनीति करेगा इस मंच पे, जो भी राजनीति करेगा उनके साथ अच्छा नहीं होगा। भगवान देख रहा है, आप और हम तो नहीं देख सकते, लेकिन भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मजबूती से डटे रहना, हमें न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद।